वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल ऑफ यू। दिस इज साजिद सर फ्रॉम आइडियल इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही चर्चित मुद्दे के ऊपर है, दैट इज अबाउट रेड हेफर एंड इज थर्ड टेम्पल इज गोइंग टू बिल्ड, और क्या मस्जिद अक्सा को डेमोलिश कर दिया जाएगा। इन सारी चीजों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इब्राहिमिक रिलीजन क्या है। जो दुनिया के सबसे बड़े 3 मेजर रिलीजन हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों के तार इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़े हैं। जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े बेटे जो हाजर अलैहिस्सलाम से हुए थे, और इसहाक अलैहिस्सलाम जो सारा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुए थे। और भी इनके औलाद थे, लेकिन इन 2 जो है ना प्रॉफिट्स का ज्यादा जिक्र है। इसहाक अलैहिस्सलाम जो कि जिनकी औलाद थी याकूब अलैहिस्सलाम, उनके 12 बेटे जिनका जिक्र कुरान में भी है, स्पेशली यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जिनके ऊपर पूरा सूरा नाजिल हुआ। और याकूब अलैहिस्सलाम को लक़ब मिला था इसराइल, इसका मतलब होता अल्लाह का बंदा। तो जो इसराइल, स्पेशली जो यहूद और नसारा, जो क्रिश्चियंस जिसको बोलते, उनका जो आल है वो इसहाक अलैहिस्सलाम से जुड़ती। और जो इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, उनकी जो आल है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ती। इसहाक अलैहिस्सलाम फलस्तीन जाके शिफ्ट हो गए थे, और मोहम्मद जो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे वो मदीना जाके शिफ्ट हो गए थे। और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब काबा की जब तामीर करते वक्त दुआ की थी कि ए अल्लाह, मेरी ही आल में से एक नबी को बना के भेजना, जिसने अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की आल से है, उनको प्रॉफिट आखिरी हमारा नबी बना के भेजा। जिसको ये जुडाइज्म को मानने वाले यहूदी और ईसाई दोनों भी झुटलाते हैं। और हम जैसा देखते हैं इसमें कि ये दोनों भी रसूल प्रॉफिट्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल से है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो सबसे ज्यादा टॉपिक जो हाईलाइट हो रही, वो है रेड हेफर। ये रेड हेफर क्या है, क्यों इसको जुबा करके थर्ड टेम्पल बनाने की कोशिश की जा रही, इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये शुरुआत हुई जब टेम्पल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जब सारी दुनिया को सर्च किया गया एक हेफर को। हेफर कहते हैं बकरा, अरबी में बकरा, जिसको गाय कहते हैं। ये लोग गाय को ढूंढना शुरू करे, और जब ढूंढना शुरू करे तो इनको मिली अमेरिका टेक्सास से। 5 गाय ये लोगों ने खरीदा $5 लाख से। और उसको ढूंढने के बाद इन लोगों ने एक टेम्पल ओलाइव करके एक जगह है, वहां पर उसको महदूद कर दिया। और इनका ये मानना है जब ये लोग इसको सैक्रिफाइस करेंगे तब जाके ये थर्ड टेम्पल मस्जिद अक्सा के पास बनाएंगे। मतलब मस्जिद अक्सा को डेमोलिश कर देंगे, वहां पर ये लोग थर्ड टेम्पल बनाएंगे। ये थर्ड टेम्पल का रहस्य क्या है? फर्स्ट टेम्पल बनाया गया था सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से, जिसका नाम रखा गया था हेरकुलेस सुलेमानी, जिसको बेबलियंस ने डेमोलिश किया। फिर सेकेंड टाइम यहूदियों ने बनाया, रोमन्स ने इसको डेमोलिश किया। अब ये लोग थर्ड टाइम इस टेम्पल को बनाना चाहते हैं, और इसके कुछ रिचुअल्स है। ये रेड हेफर्स की कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ खास नपेतुले इसके जो है ना औसाफ है। जैसा कि वो गाय टोटल रेड कलर की हो, जो 2 से 3 साल उसकी उम्र हो, और इसको कभी भी जोता ना गया हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड से काम ना किया गया हो, और कभी ये बीमार ना पड़ी हो, इसको कभी बच्चा नहीं हुआ हो। तो ये सारे सिग्निफिकेंस जब मैच होंगे तो ये लोग इसको रेड हेफर का नाम देते हैं, जो कि इनको ऑलरेडी लास्ट ईयर मिल चुकी है। अभी ये लोग इसको सैक्रिफाइस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसको जब इसको ये लोग प्योर कैसा होंगे, ये हमें जानना है कि ये जो रेड हेफर है इसको ये ज़िबा करेंगे, और इसकी जो बॉडी है उसको जलाएंगे, इसके एशेस को पानी में डालेंगे, और इनके जो ट्रेंड रबाइस है, जिसको हम पादरी या प्रीस्ट कहते हैं, उसको ये लोग नहलाएंगे, जब जाके ये कौम पाक होगी। इनका ऐसा मानना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक जैसा हम देख रहे हैं फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई में, काफी सारा इजराइल जो है ना अटैक कर चुका है, कई सालों से उसका कब्जा फलस्तीन पे है। तो ये लोग क्यों अभी तक मस्जिद अक्सा को डेमोलिश क्यों नहीं करे? तो इसकी मेन 2 वजह है। एक तो है टर्माइल हो जाएगा, काफी सारे अरब कंट्री से उनसे रिलेशन इनके खराब हो जाएंगे, बहुत सारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। और दूसरी चीज, इनको ये रेड हेफर नहीं मिल रहा था, फाइनली अभी इनको मिल गया है। जैसा कि हम 14 जनवरी 2024 में, जब जो कि हमास का टॉप लीडर है
अबू उबैदा ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि उसका जो अटैक करने की वजह है इजराइल पे, वो ये है कि इनको रेड हाइपर मिल गया और ये मस्जिद अक्सा पे अटैक करने वाले हैं और थर्ड टेंपल बिल्ड करने वाले हैं। तो इस वजह से ये भी इसने अपना स्टेटमेंट दिया था। तो ये लोग करने क्या वाले हैं, ये लोग मस्जिद अक्सा को डेमोलिश करेंगे, थर्ड टेंपल बनाएंगे, फिर इनका ये मानना है कि इनका मसीहा आएगा, इसकी वो हमारे इस्लाम में कहा गया काना दज्जाल। तो इनमें हर यहूदी कट्टर नहीं है, लाइक इसमें कुछ ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश है और कंजर्वेटिव यहूदी है। इनका ये मानना है कि पहले मसीहा आएगा, मसीहा आने के बाद फिर ये लोग थर्ड टेंपल बनाएंगे। तो इसमें जो अल्ट्रा टॉक्स जो है ना यहूदी, वो बहुत कट्टर है, और मेमोनिडिस, ये दो जो जात के जो सेक्स के लोग हैं, ये लोग बहुत ज्यादा फोर्स करें गवर्नमेंट पे कि अब थर्ड टेंपल हमको बनाना है। और इससे हटके अगर हम देखेंगे क्रिश्चियनिटी का क्यों इसमें इतना लगाव है, क्रिश्चियंस का स्पेशली, तो क्रिश्चियंस में इवेंजिकल जो सेक्ट है वो बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट करती है। इवेंजिकल का भी ये मानना है जब ये थर्ड टेंपल बनाएंगे तो इनके जो सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होगा, जिसको हम ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ये जो जीविश है ये भी कन्वर्ट होके ये भी जीविश मतलब क्रिश्चियंस बन जाएंगे। तो इस तरह का, इसलिए जैसा कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी किस तरह क्रिश्चियंस और जीविश एक साथ मतलब ये दोस्त बन चुके हैं एक दूसरे के। ये क्यों बन चुके हैं, इसमें कुरान में भी अल्लाह ताला बताया कि मुस्लिम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये दोनों रिलीजियस जो है ना एक हो जाएंगे और मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इसीलिए ये जो इवेंजिकल्स है ये बहुत ज्यादा प्रेशर करते हैं उनकी गवर्नमेंट्स को, लाइक अमेरिका है या दूसरे जितने भी कंट्रीज है, उनकी गवर्नमेंट को कि वो जीविश को सपोर्ट करें, इजराइल को सपोर्ट करें। तो इस तरह जो है ना, इस तरह ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग हो रही कि मस्जिद अक्सा को उठाया जाए, उसको डेमोलिश किया जाए, ताकि एग्रीमेंट्स में क्लियरली मेंशन है कि आप मस्जिद अक्सा को नहीं गिरा सकते, ना ही कि वहां पर मस्जिद अक्सा है, वहां डोम ऑफ द रॉक है और हरम शरीफ है। तो इस तरह, तो इसमें एक सवाल ये उठता है, क्या मुस्लिम कंट्रीज इसको बर्दाश्त करेंगे? तो ये बात मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, ताकि जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे सेक्रेड जो प्लेस है वो काबतुल्लाह है, उसके बाद मस्जिद नबवी है, इसके बाद मस्जिद अक्सा है। ये तीनों चीजों की जो सेक्रेडनेस है ये बहुत ज्यादा सेक्रेड है हमारे लिए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इससे भी ज्यादा कोई सेक्रेड अगर है वो है मुसलमान की जान। तो आज हम देख रहे हैं कि फलस्तीन में 35 से 40 हजार मुसलमानों को जो है ना खुलेआम मारा जा रहा, उनको तबाह बर्बाद कर दिया जा रहा। जब हमारी मुसलमान कौम सो रही, तो क्या ये बेहिस कौम या हम बेहिस, क्या हम इसके खिलाफ आवाज उठा पाएंगे? जैसा कि हमारे भी कुछ इसमें प्रोफेसीज है कि जब काना दज्जाल आएगा तो हम इमाम मेहदी से बैत करेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल का फरमाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम काना दज्जाल का खातिमा करेंगे। तो हमारे लिए तो सारे प्रोफेसीज इंशाल्लाह फरमाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम काना दज्जाल का खातिमा करेंगे। तो हमारे लिए तो सारे प्रोफेसीज इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाले। आप इनके मजहबों से रिलेटेड देख सकते हैं कितना ये लोग प्लान कर रहे हैं। और बकरा से रिलेटेड जो है ना, सूरह बकरा में भी इसमें पूरी जो है ना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसकी सिग्निफिकेंस को बताया गया कि कितने ये लोग बनी इसराइल की कौम उस गाय से कितने लाइक अटैच थे। तो इसी से जुड़े काफी सारे क्वेश्चंस अभी हमारे जहन में है, क्या मस्जिद अक्सा को डेमोलिश कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा, ये अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानते। हम सबको बस एक होना है इंशाअल्लाह ताला। और उम्मीद करता हूं कि इस रेड हेफर से रिलेटेड जो इसकी सिग्निफिकेंस है या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब आप सबको समझ आ गए होंगे, क्योंकि आज हमारी जो कौम है, आज हमारी जो यूथ है, उन सब की इन सारी चीज़ों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरी इस वीडियो को ज़रूर आप ग्रुप्स में शेयर करें और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह।